अस्सलामुअलैकुम। तो ये देखिए यहाँ पे आंटी आए हैं। सुबह सुबह आंटी आ गए थे तो बच्चों को हम लोग छोड़ने जा रहे थे स्कूल। तो आंटी पाउडर लगा दी। पाउडर मैंने लगाया नहीं था तो आंटी बोली ला मैं लगा देती हूँ। और टाइम भी बहुत सारा मैं चिल्ला रही हूँ उन लोगों को, टाइम देखो 7:15 हो गया है और तुम लोग लेट कर देते हो। जितनी भी जल्दी करो तुम लोग लेट करते ही हो। तो आंटी को भी लेके जा रहे साथ में। मैं चलो छोड़ के आते हैं बच्चों लोग को। आंटी अपने काम पे चल जाएंगे। बस यहाँ पे हम लोग बच्चों को छोड़ने चल गए थे और बहन की तबीयत ख़राब थी तो एक्चुअल में ना तो मुझे ना बहन के पास जाना था उसको देखने के लिए। तो ये देखिए मेरा दूसरा किचन, ये मेरी बहन का किचन है, मेरा दूसरा किचन है ये। तो यहाँ आगे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत सर्दी खांसी था उसको, बहुत तबीयत ख़राब थी। लेकिन मैं भी बच्चों को वैसे नहीं आ पाती हूँ, बच्चों का स्कूल रहता है। फिर स्कूल भेजने के बाद ना थोड़ा सा फ्री रहती हूँ सुबह के टाइम। तो मैं चलो घर पास ही, स्कूल के पास ही उसका घर है। तो वहाँ से ना मैं बोले चलो देखती हूँ उसकी तबीयत कैसा, बच्चे लोग हैं। उसके बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे एक्चुअली, उसकी तबीयत ठीक ही नहीं थी तो उसको हिम्मत ही नहीं हुआ उठ करके बच्चों को टिफ़िन बना के भेजूँ। तो मैं बोली बच्चे उसके स्कूल गए नहीं थे, घर पे ही थे। तो मैं आ गई जल्दी से, देखती हूँ क्या बनाऊँ। बच्चे लोग जैसे बैठे थे, मम्मी सो रही हैं तो चलो कुछ बना देती हूँ तुम लोग को नाश्ता, जल्दी से ना नाश्ता बना के उन लोग बच्चों को नाश्ता कराती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं गोभी आलू की भुजिया बना रही हूँ सब्जी, और मैं चलो उसको भी बना देती हूँ, क्या है फ्रिज में लाओ जल्दी से मैं बना देती हूँ। तो ऐसे एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। ऐसे तो इंसान मुसलमान या किसी का भी साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और ये तो खैर बहन है, मैं तो ऐसे भी दूसरे का भी दुख तकलीफ को देख के बर्दाश्त नहीं होता है मुझे। और ये तो खैर बहन है, बहन की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे हम लोग बढ़िया सी नाश्ता करें और बच्चे और गुड़िया, मैं, बहन, सबको भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी गोभी आलू की, और चाय बनाए। फिर हम लोग सब मज़े का बैठ के नाश्ता किया, अच्छा लगा हम लोग को। बच्चों को बुला रहे आओ जल्दी तुम लोग भी नाश्ता करो, भूख लगी होगी, टाइम काफ़ी हो गया है। तो देखियो मैमा है, अबान है, इन दोनों स्कूल नहीं गए। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते ना। तो यहाँ पे बस मैं घर वापस हो रही थी तो रास्ते में मैं बोली कुछ दूध ले लेती हूँ, सामान वामान उसको सामान लेना था मुझे। तो मैं घर आ गई और एक्चुअल में ना जुमा है आज, तो कोई गरीब आए थे मांगने के लिए तो मैं रखी थी पैसा, कुछ डाल देती हूँ ऐसे बचते चिल्लर तो उसको ही मैं बोली दे देती हूँ। फ्राइडे ऐसे तो रोज़ हो नहीं पाता है, ऐसे आते तो जब भी आते तो दे देती हूँ, लेकिन फ्राइडे को देती हैं। फ्राइडे को ही ज़्यादातर आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। और मेरा घर अभी थोड़ा फैला ही हुआ है क्योंकि मैं चल गई थी बहन के घर तो कुछ काम सही से की नहीं थी। चलो करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना जोया को दे रही हूँ, ये पेपर था बच्चों को, तो बच्चे जल्दी आ गए थे स्कूल से। चचा को बोल रही थी मैं कि आप ले आना, मैं आ जाऊँगी, गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ पे आते थे। फ्राइडे था तो मैं ना और जल्दी हड़बड़ा रही थी खाना बनाने के लिए। तो मैं रास्ते में चिकन ले ली, थोड़ा सा चिकन का शॉप दिखा मुझे, बहन के घर से निकली तो मैं बोली चलो ले लेती, फ्राइडे है बना देती हूँ। बच्चे क्या बनाओ, सब्जी कुछ है नहीं। तो मैं यहाँ पे चिकन लेकर आई, चिकन जल्दी से खाना बनाया, थोड़ी सी मैं जल्दी कर रही हूँ कि फ्राइडे को थोड़ा सा मेरा रहता है कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ, नमाज़ पढ़ना रहता है। तो मैं नमाज़ तो ऐसे रोज़ ही पढ़ती हूँ मैं, बस फ्राइडे के दिन ऐसा रहता है कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। बट थोड़ा सा लेट हो ही गया मुझे, बट फिर भी कोई बात नहीं, हो जाता है। अब वहाँ भी जाना ज़रूरी था, बहन को देखना ज़रूरी था ऐसे हालत में। फिर वो ठीक है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी खांसी थोड़ा ज़्यादा उसको हो जाता है ना, मुझे भी हो गया था बट मैं ठीक हो गई। एक ही दवा खाई ना, एक ही मतलब टाइप मेडिसिन, तो उससे ही ठीक हो गया। मुझे भी इन्फेक्शन गले में लग रहा था, सर्दी खांसी, बट उसका थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तेज़ खांसी ठीक नहीं हो रही है इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं अपना जल्दी तैयारी कर रही हूँ। बच्चे आ गए हैं तो टीवी भी देख रहे हैं, नहाना वाना उन लोग का काम रहता है। फिर फ्राइडे तो मैं लोग को चिल्लाती भी, फ्राइडे तुम लोग टीवी मत चालू करो, थोड़ी सी दरूद शरीफ पढ़ लिया करो। फ्राइडे के दिन ऐसा है ना कि दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, कसरत से पढ़ना चाहिए, और हम लोग को जिक्र करते रहना चाहिए फ्राइडे के दिन दरूद शरीफ का। बस मैं तो काम करते करते ही सोचती हूँ चलो जिक्र कर लिया करूँ, अच्छा रहता है। वैसे बैठ के ना तस्बीह लेके नहीं हो पाता है, और तस्बीह बैठ के करना चाहिए आराम से सुकून से, बट नहीं हो पाता इतना। तो इसलिए ना मैं चलते फिरते ही जिक्र कर लिया करती हूँ। दिल में अल्लाह को याद रखना बहुत ज़रूरी है, अपना दिल को साफ़ रखना। तो एनी टाइम ऐसा नहीं कि आप बैठ के ही आप तस्बीह पढ़ें या अल्लाह का जिक्र करें या अल्लाह को याद करें। चलते फिरते एनी टाइम ना अल्लाह को याद करते रहना चाहिए, और अच्छा गुमान रखना चाहिए अपने आप को, मतलब ना अच्छा सोच रखना चाहिए सबके लिए। ज़रूरी नहीं है कि हम बैठेंगे तभी अल्लाह को याद करेंगे, नमाज़ तो पढ़ते उस टाइम तो बैठते ही हैं। बाकी चलते फिरते भी किसी और फालतू बातें, फालतू ख्याल ना दिल में नहीं लाना चाहिए, किसी के लिए भी बुराई
किसी के लिए बुरा करवाहट मन में है तो उसको साफ़ करो। मतलब मेरा तो ये मानना है कि दिल को साफ़ रखो। इंसान को हमेशा दिल को अपना साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि दिल ना अल्लाह का घर है और अल्लाह ने इसे अपने लिए पसंद किया है, तो दिल हमेशा साफ़ रखना चाहिए। मैं ये सुनी थी मौलाना तारिक जमील साहब से बयान कि दिल अल्लाह का घर है, दिल को हमेशा साफ़ रखो। जो इसका इंसान का दिल साफ़ रहता है ना, वो बेहिसाब जन्नत में जाता है। तो ये बातें ना मुझे बहुत लग गई है, मतलब काफ़ी टाइम से सुनी थी ये, जब से मैं सोचती हूँ नहीं, दिल हमेशा साफ़। इसलिए मैं कुछ भी किसी से कितना भी नाराज़गी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कोई मतलब मुझे कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, गुस्सा मुझे भी आता है, मैं भी इंसान हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे बुरा नहीं लगता है, लोगों की बातें लगता है, बट ना मैं दिल में बुराई रख के नहीं जी सकती। मेरा ये नेचर है कि मैं दिल में रख के ना नहीं रह सकती, किसी की करवाहट नफ़रत दिल में नहीं पाल सकती। मैं चाहती हूँ मेरा दिल हमेशा साफ़ रहे, कि जब भी मौत आए और मैं दुनिया से जाऊँ ना, तो मेरे दिल में किसी के लिए बुराई ना रहे। ये सोचती हूँ ना मैं, तो लगता है ख़राब लोगों की बातें, रवैये से, व्यवहार से। मैं भी गुस्से में कुछ बोल देती हूँ, बट मैं तुरंत ही अल्लाह से माफ़ी मांग लेती हूँ और मैं दिल से निकाल देती हूँ सारी बातें को कि नहीं यार, कुछ नहीं होता है, दुनिया ऐसे ही है और हम चल जाएंगे एक दिन, तो फिर क्या मतलब किसी के लिए नफ़रत पाल के लेके जाएं। अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह ने दिल अपने लिए बनाया है और दिल साफ़ रखो। तो ये सब चीज़ें मुझे ना बहुत ये करती हैं, तो इसलिए मैं किसी से नाराज़ नहीं होती, बस थोड़ा मायूस हो जाती हूँ। थोड़ा जो हालात चल रहे हैं, तकलीफ़ें जो हैं, ये सब चीज़ से मैं थोड़ा सा एकदम कभी कभी बहुत ये हो जाता है मन, बट फिर मैं अपने आप को सोचती नहीं, कुछ नहीं होता, ये ज़िंदगी है, यहाँ नहीं होगा तो जन्नत में थोड़ी ना होगा। ये सब चीज़ें ये तो दुनिया में है, और दुनिया में लोग इस तरह की ज़िंदगी है, ज़िंदगी ऐसे ही है, तो उसको जीना है। उतार चढ़ाव, सुख दुख, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसे हमें जीना ही पड़ेगा। तो बस ये सब चीज़ सोच के ना सब्र हो जाता है कि चलो ठीक है। बट बस मैं यही हमेशा बोलती हूँ सबको, मैं पता नहीं क्यों मैं हमेशा खुद सबको मैं नहीं समझा सकता इंसान ना, लेकिन खुद को समझा सकता है। तो मैं अपने आप से हमेशा जब ये बातें करती हूँ ना, सोचती हूँ अपने, जब भी मैं अल्लाह से बातें करती हूँ तो मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरा दिल हमेशा साफ़ रखना, और सबको मतलब सभी के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह सभी के दिल में। तो आजकल लोग इंसान थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज़ इतना हो जाते हैं कि एक दूसरे का शक्ल नहीं देखते हैं और ज़िंदगी भर के लिए एकदम कीना कर लेते हैं, यहाँ तक मर भी जाए तो उसके जनाजे में नहीं जाते हैं। तो ये ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इतना मतलब कठोर दिल नहीं होना चाहिए इंसान का। इंसान अल्लाह ने बहुत प्यार खूबसूरत मखलूक बनाया है, अल्लाह को बहुत पसंद। अल्लाह ने ये नहीं कहा फरिश्तों से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतने सारे फरिश्ते मतलब अल्लाह की इबादत कर सजदे में हैं, लेकिन उसके बाद भी ना अल्लाह ने अपने बंदों से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह हमें इतना प्यार करते हैं। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, लेकिन हम उसकी आज कदर नहीं करते हैं, और हम अपने आप में दुनियादारी में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि एटलीस्ट हम ना अच्छा सोचे, कम से कम अच्छा सोच रखें। हम इतना नहीं कर पाते। हम नहीं बोलते कि हम बहुत नेक हैं, बहुत बहुत परहेजगार है, बट कोशिश करना चाहिए इंसान को कि अच्छा है। तो बस यहाँ पे मैं ज़्यादा ही शायद बोलती होंगी, क्योंकि आज फ्राइडे था तो मैं सोची कि चलो आज मैं थोड़ा सा अच्छी बातें करनी चाहिए इंसान को। अगर अच्छे नहीं भी हो तो भी अच्छी बातें करनी चाहिए, कि जो हम अगर दूसरों को बताएंगे ना तो वो चीज़ हमारे अंदर आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ। अपने आप को समझती हूँ कि अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैं जब दुनिया से जाऊँ तो मैं मेरे गुनाह को माफ़ कर देना। तो मैं अपने आप के लिए बहुत माफ़ी मांगती हूँ, सभी के लिए दुआ करती हूँ। इतनी नेक और इतनी अच्छी तो नहीं हूँ, पर अच्छी बनना चाहती हूँ। मेरा नियत है कि अल्लाह मैं बहुत अच्छी बनूँ, और अल्लाह मुझे ऐसा बना जैसा तू मुझे चाहता है वैसा बना दे। तो मैं अच्छा से अल्लाह से अच्छा गुमान रखती हूँ, अच्छी उम्मीद रखती हूँ, और अच्छा ही दुआ हमेशा करती हूँ। तो बस यही है ज़िंदगी। तो जुमा था, तो जुमा के हवाले से मैं सोची कि चलो कुछ बातें, अच्छी बातें, दिन की बातें कर लेते, अच्छा रहेगा। और खाना पीना ये सब तो है ज़रूरी, ये तो करना ही है, बट थोड़ी अच्छी बातें भी कर लेनी चाहिए आप सबसे शेयर, तो अच्छा लगेगा मुझे भी, और शायद आप सबको भी अच्छा लगे। तो बस मैं जल्दी जल्दी करती हूँ ना, कि जल्दी हो जाए, जल्दी काम हो जाए मेरा काम ख़त्म हो जाता है ना। मुझे एक्चुअल में नमाज़ पढ़ने की ज़्यादा ये रहती है कि टाइम से नमाज़ पढ़ लूँ मैं, मतलब अजान से पहले ना मेरा सारा काम हो जाए, फ्री हो जाऊँ मैं काम से, फिर आराम से बैठ के नमाज़ पढ़ूँ, किताब तस्बीह जो भी रहता है
तो वो सब पर हूँ। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि घर का काम इतना ज़्यादा हो जाता है, इतनी बिजी रहती हूँ मैं। 4 बच्चों को देखना, खाना पीना, उनका कुछ भी लगता है तो कहीं जाना है आना है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। ऐसा लगता है कि हम हाउसवाइफ जो हम घर में औरतें रहती हैं वो करती क्या हैं, हम सिर्फ खाना ही तो बनाती हैं। पर ये खाना बनाना इतना आसान नहीं है और बच्चों को संभालना, घर संभालना पूरी जिम्मेदारी होती है। और ये ऐसा नहीं है 2 4 5 10 12 घंटे की ड्यूटी रहती, ये 24 घंटे की ड्यूटी रहती है हमारी। कोई छुट्टी नहीं और कोई सैलरी नहीं, फिर भी हम करते हैं खुशी खुशी और अपना फ़र्ज़ समझ के ईमानदारी से। फिर भी हमें बदले में कुछ नहीं मिलता है। और खैर इंसान को किसी से उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए कि कोई हमें उसका सिला देगा, हम कर रहे हैं तो कोई हमें अच्छा बोलेगा या कोई हमें सपोर्ट करेगा कि नहीं आप बहुत अच्छे हो। बस अच्छा काम करते जाओ, अपना अच्छे रहो, उसका सिला अल्लाह देगा। बेशक अल्लाह देने वाला है, अल्लाह के ही ज़ात पे यकीन रखनी चाहिए, इंसान पे नहीं उम्मीद रखनी चाहिए कि इंसान को इसका सिला देगा। इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान बस उंगली उठा सकता है, आपको बोल सकता है आप ऐसे हो वैसे हो। तो बस यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं बैठ गई सूरह कहफ पढ़ने के लिए। अब माओ सब भी मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। देखिए माओ सबको भी अच्छा लगता है, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो ऐसे मेरे सामने सामने घूमते रहते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैं पढ़ ली जल्दी से। पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी कि किचन में ना मुझे बच्चों को भूख लगी थी, मम्मी खाना दो, तो मैं खाना बोली चलो दे देती हूँ। तो उसके पहले ना मैं गरीब के लिए खाना निकाल रही थी। एक्चुअली मैं बहुत टाइम के बाद मैं ऐसा डिस्टर्ब चल रही थी ना, टेंशन में, तो कभी दे नहीं पाई। काफ़ी टाइम के बाद ना मैं ऐसे देती हूँ हमेशा, तो मैं बोली आज बनाई हूँ तो मैं चलो फ्राइडे है तो मैं ना गरीब के लिए पहले खाना निकाल देती हूँ। और देना भी चाहिए, ये ना गरीबों का हक है और हमारा फ़र्ज़ है कि हमें देना चाहिए, सोचना चाहिए सबके लिए। सिर्फ अपने लिए सोचे तो हम क्या सोचे, ऐसा अपने लिए सभी सोचते, लेकिन दूसरों के लिए जब सोचेंगे तो अच्छा लगता है। कुछ अच्छा चीज़ बनाओ तो देना चाहिए, पर ये सब नेचर अब आजकल नहीं होता है। पता है, इंसान सिर्फ अपने लिए सोचता है और अपने लिए जीता है, बहुत सेल्फिश हो गया इंसान। तो मैं चाहती हूँ कि नहीं मैं करूँ, अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं ना सबके लिए करूँ, सबका फ़र्ज़ अदा करूँ, सबका हक अदा करूँ। नहीं तो ये भी अल्लाह के यहाँ पकड़ आ जाएगा कि आपने सिर्फ अपने लिए सोचा, अपने लिए किया, कभी किसी के लिए नहीं सोचा। तो नहीं, ये ऐसा पहले का माहौल इतना अच्छा था कि लोग कुछ बनाते थे तो अपने अड़ोसी पड़ोस सबको बांट के खाते थे, मिल बांट के। आजकल ये सब रिवाज बहुत कम हो गया है। बट मैं बोली जल्दी से निकाल देती हूँ खाना। मैं है पीछे तरफ रहती हैं एक जन आंटी, तो उनको दे के आती हूँ बच्चों को, बोली फिर मैं आप लोग को निकालती हूँ, फिर हम लोग सब साथ में खाएँगे। तो बस यहाँ पे निकाल के ना मैं खाना जा रही थी देने के लिए, क्योंकि बच्चे गिरा देंगे खाना, तो इसलिए मैं बोली खुद ही मैं जाती हूँ। और बच्चे मेरे आगे पीछे कर मम्मी भूख लगी। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना लेकर के आके सब कुछ साथ में खा रहे हैं। अब चलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।